हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सिंपल ग्राफ हमारा क्या होता है और हम उसे कैसे, उसका फॉर्मूला मैंने बताया था। तो आइए एक एग्जांपल देख लेते हैं हम सिंपल ग्राफ का। देखिए, इस क्वेश्चन में हमें दिया है फाइंड आउट द पॉसिबल नंबर ऑफ एजेस इन अ ग्राफ विच हैज़ 6 वर्टिसेस। ठीक है, हमारे पास क्या है, वर्टिसेस हमें गिवन है और हमें निकालना है नंबर ऑफ पॉसिबल एजेस। देखिए, इसमें मैंने आपको बताया था फॉर्मूला आपका होता है NC2 इक्वल टू n(n-1/2). तो n मैंने आपको बोला था, n हमारा क्या होता है, जो हमें गिवन वर्टिसेस होती हैं। तो जो हमें गिवन है 6, तो मैंने फॉर्मूले में 6C2 6 -1/2 किया, देन मैंने किया 36 - 6/2, तो हमारा आंसर आ गया 15। देखिए, अब 15 में आप बोलेंगे कि अगर 6 वर्टिसेस, जैसे मैंने एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करी है, इसमें हमारे पास 6 वर्टिसेस हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, बट अगर मैं इसको कनेक्ट कर रही हूँ एज अ सिंपल ग्राफ, तो मैंने देखा कि इसमें देखिए क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, सिर्फ 10 एजेस में हमारा क्या हो रहा है, एक 6 वर्टिसेस वाला ग्राफ बन जा रहा है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आंसर हमारा 15 आया है, तो ये कैसे आया। देखिए, जो ये 15 आया है, ये क्या है, नंबर ऑफ पॉसिबल एजेस। इसमें ये नहीं, कहीं नहीं लिखा है कि एजेस इतनी ही होनी चाहिए 6 वर्टिसेस में। आप ग्राफ कैसा भी बना सकते हैं, बट आप जब पॉसिबल नंबर ऑफ एजेस निकालेंगे तो वो मैक्सिमम 15 तक होंगी, इससे ज़्यादा नहीं होंगी विद 6 वर्टिसेस। देखिए वो कैसे, आपके पास ये है, तो पहले हम क्या करते हैं, सारी की सारी वर्टिसेस बना देते हैं। ठीक है, अब इस वर्टेक्स को मैं सबसे कनेक्ट कर रही हूँ, इससे भी किया, इससे भी किया, इससे भी किया, और इससे एक बार डायरेक्ट कर लिया और इससे एक बार यहाँ कर लिया। ऐसे ही इसको मैं सबसे डायरेक्टली कनेक्ट करूंगी। तो जो मेरी डॉटेड लाइन है, ये क्या है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन है। तो जब आप इन सबको डॉटेड के साथ काउंट करोगे तो ये 15 आएगा। मतलब नंबर ऑफ पॉसिबल एजेस, ऐसा भी आपका ग्राफ हो सकता है। ठीक है, कोई ग्राफ आपका ऐसा भी हो सकता है, किसी में सिर्फ ये वाली हो सकती है, ये नहीं हो सकती, बट पॉसिबल नंबर ऑफ एजेस आपके 15 ही होंगी, 15 से ज़्यादा नहीं होंगी। ठीक है, तो ये था हमारा कि हम कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ पॉसिबल एजेस इन सिंपल ग्राफ। ठीक है, आइए अब देखते हैं कि हमारा अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है। देखिए, अनडायरेक्टेड ग्राफ आपका सिंपल है। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में समझाया था कि जिस ग्राफ में हमें डायरेक्शन गिवन नहीं होता है, कोई हमें डायरेक्शन गिवन नहीं होता है, ऐसे ग्राफ को हम अनडायरेक्टेड ग्राफ कहते हैं। जैसा कि मैंने, देखिए यहाँ पे सिंपल सी एक डेफिनेशन है, ये सिंपल लैंग्वेज में है मेरी खुद की, और ये बुक की लैंग्वेज में है कि आपका है, अ ग्राफ कंसिस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट V and E एंड एजेस, ठीक है, डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन। कोई भी आपका ग्राफ है जिसमें ऑब्जेक्ट्स हैं, वर्टेक्स और एजेस, और जो एजेस हैं उनमें क्या है, कोई भी डायरेक्शन गिवन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये डायग्राम आपका है AB, तो AB के बीच में एक आपका एज है E1, बट E1 आपको ये नहीं पता कि A to B जा रहा है या B to A जा रहा है, तो हमें इसकी डायरेक्शन गिवन नहीं है। तो ऐसे ग्राफ हमारे क्या होते हैं, अनडायरेक्टेड। सेम एक और एग्जांपल है आपका, ABCD आपकी 4 वर्टेक्स हैं, E1 E2 E3 E4 और E5 आपकी एजेस हैं। मैंने क्या किया, वर्टेक्स का सेट बना लिया ABCD 4 वर्टेक्स का, और एजेस का सेट बना लिया 5 आपकी एजेस हैं। बट अब ये देखिए कि इन एजेस में कोई डायरेक्शन गिवन आपको नहीं है। A to B आपका E1 है, E2 है, E3 E4 E5 है, बट आपको डायरेक्शन गिवन नहीं है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, A to B जा रहा है या C to D जा रहा है, हमें नहीं पता। बस एक लिंक हमें पता है कि हाँ ये कनेक्ट है। तो ऐसे ग्राफ आपके क्या होते हैं, अनडायरेक्टेड ग्राफ होते हैं। आइए ये देख लेते हैं कि डिग्री ऑफ अनडायरेक्टेड ग्राफ हम कैसे काउंट करते हैं। डिग्री ऑफ ये आपकी है वर्टेक्स की। ठीक है, तो आप वर्टेक्स लिख लेते हैं। वर्टेक्स की डिग्री आप कैसे काउंट करते हैं फॉर
अनडायरेक्टेड ग्राफ। देखिए ये हमारे पास ग्राफ है, अब हम एक एक करके इनकी डिग्री काउंट करेंगे। इसको हम डिनोट करते हैं DEG V से। DEG मीन्स डिग्री ऑफ वर्टेक्स, V आपका वर्टेक्स को डिनोट कर रहा है। ठीक है, अब आपका है, आपके पास देखो V1 से हम स्टार्ट करते हैं, V1, V2, V3 और V4। वैसे अनडायरेक्टेड ग्राफ है, हमें नहीं पता कौन सी डायरेक्शन कहाँ पे है, तो जितनी भी इसके साथ एजेस लिंक अप होंगी, जितनी भी एजेस कनेक्ट होंगी V1 से, हम उतनी ही डिग्री उसकी लिख लेंगे। देखिए V1 आपकी वर्टेक्स है, कितनी इसमें एजेस कनेक्ट है, E1 कनेक्ट है, E3 कनेक्ट है और E2 कनेक्ट है। E1, E3 वैसे ये कितनी हुई, 3 एजेस कनेक्ट है। बट जब भी कोई वर्टेक्स में कोई सेल्फ लूप होता है तो सेल्फ लूप को हम 2 टाइम्स काउंट करते हैं। ठीक है, अगर V1 पे E2 आपका सेल्फ लूप है तो ये 2 डिग्री देगा। अनडायरेक्टेड के लिए मैं बता रही हूँ आपको, ये 2 डिग्री देगा। ठीक है, तो हम कितना हो गया, E1 1, E3 2, E2 3 और 4। जहां पे आपका सेल्फ लूप आएगा एक आप +1 कर दोगे। जैसे V1 में मैं कर देती हूँ 3 तो हमने काउंट करी सिंपल, E1, E3, E2। और एक अगर सेल्फ लूप मिल रहा है तो हम लिख देते हैं 3 1 प्लस, और ये हो जाती है 4। तो इसकी डिग्री कितनी है, 4। ठीक है, या फिर आप ये कर सकते हो कि सेल्फ लूप अभी छोड़ देते हैं, E1 और E3 का लिख लेते हैं कि इसकी डिग्री 2 है फिलहाल, और इसमें एक सेल्फ लूप है तो सेल्फ लूप की डिग्री हम 2 देते ही देते हैं। या फिर आप इसको 2 + 2 करके 4 काउंट कर सकते हो। ठीक है, अब निकालते हैं डिग्री ऑफ V2। V2 में देखिए कितनी कनेक्ट है, इसमें कोई सेल्फ लूप नहीं है, सिंपल निकल जाएगा। ये है आपका E1, E4, E6 और E5, 1 2 3 4। इसकी भी डिग्री कितनी है, 4। अब देखते हैं V3 की डिग्री। V3 की डिग्री देखिए ये है E6, E5 और E7, यानी कि V3 की डिग्री हमारी आ गई 3। ऐसे V4 की डिग्री हम देख लेते हैं, E4, E3 और E7, इसकी डिग्री आपकी आ गई 3। ठीक है, तो हमारी सारी डिग्री हमने निकाल दी सारे वर्टेक्स की। तो आपकी डिग्री हम ऐसे काउंट करते हैं, जहां पे आपका सेल्फ लूप आता है उसे हम 2 काउंट करते हैं। ठीक है, या फिर आप 1 काउंट करके +1 कर सकते हो, या फिर आप ऐसे कर सकते हो 2 + 2 जैसे मैंने किया। ओके गाइज, तो हमने इस वीडियो में देखा कि अनडायरेक्टेड ग्राफ की हम डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं वर्टेक्स के लिए, और हमने देखा सिंपल ग्राफ का एग्जाम्पल। ठीक है, ओके, थैंक यू गाइज।